नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं मार्गदर्शन आपके करियर को लेके, सिर्फ और सिर्फ करियर को लेके। अगला मार्गदर्शन आपके पैसों को लेके अलग से आ जाएगा इस महीने के बहाने। तो देखते हैं। अरे वाह, करियर की बातें हो रही है और पहला ही कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। खैर ये तो पेंटिकल्स यानी कि पैसों वाला कार्ड है, पर करियर हम करते ही है इसके लिए, है कि नहीं। और यहाँ पे ये एक तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, ये इच्छा पूर्ति वाला कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। दूसरी बात, अगर जो भी आपके मन में कोई डाउट था वगैरह वगैरह, जो भी है, कोई सवाल था वगैरह, तो ये यस का भी एक कार्ड है। ये दूसरी बात। और इस कार्ड को देख के ना, ये एक तो कंप्लीशन का कार्ड है, तो जो भी चाहोगे तो उसका कार्ड है कि मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिखा हुआ है, तो हो सकता है आपके परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिले। दूसरी बात, ये कमिटमेंट का भी कार्ड है। तो ये कैसी कमिटमेंट, अभी ये मेरे मुंह से अगर निकला होगा तो हो सकता है कि आप जहाँ करियर कर रहे हो या बना रहे हो, मतलब हो सकता है कि आपको वहाँ पे कोई मिल जाए। या अगर आप कॉलेज वगैरह अगर कर रहे हो, कॉलेज हो या कॉलेज हो चुका है पर आगे की पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपका किसी के साथ मतलब कोई आप रिलेशनशिप में वगैरह हो, तो उस इंसान से आपको कमिटमेंट वगैरह भी मिल सकती है। अगर मेरे मुंह से निकला है तो ज़रूर कोई बात तो है। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मतलब हरा रंग है। हरा रंग पैसों को ही दर्शाता है और हीलिंग को भी दर्शाता है। तो कुछ लोगों को लेके मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कोई मनी रेकी वगैरह करने की ज़रूरत है, आपके पैसों को लेके हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर पैसों के आप बहुत तो मतलब कहते हैं ना कि इश्यूज़ वगैरह को फेस कर रहे होंगे, तो देखिए, हो सके तो आप ज़रूर ये कीजिए, वरना आपके मूलाधार चक्र पे काम कीजिएगा। दूसरा कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, और इस कार्ड के साथ सॉरी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, माफ़ कीजिए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब हो सकता है बहुत सारे विकल्प है आपके सामने, आप समझ नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि विकल्प नहीं है, पर फिर भी आप समझ नहीं पा रहे कि ये जो भी करियर आपको शायद चुनना है या आपने चुना है, आगे इसके साथ क्या करे क्या ना करे, या आपने सही करियर भी सुना है नहीं सुना है, मतलब अच्छा देखिए, यहाँ पे अनसर्टेनिटी भी लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो आप समझ ही नहीं पा रहे क्या करना है क्या नहीं। मेजरली देखा जाए तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा ये दिखाता है कि आप ना निर्णय नहीं ले पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आपके ना आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई है, मतलब वो स्पष्टता नहीं, क्लैरिटी नहीं है। और कहीं पे आप आपके ना वो अंदर की आवाज़ को भी नहीं सुन पा रहे हैं, ये बात है। तो थोड़ा संभल के चलिए, ये कहना चाहूँगी। खैर माइनर अरकाना कार्ड है, तो ये ऊर्जा बदलने वाली है, आपको क्लैरिटी मिल भी सकती है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हो रहे होंगे तो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि कई बार ना मतलब एक तो ये कार्ड सबसे पहले तो मतलब पॉवर्टी को दिखाता है, यानी कि पैसे नहीं है वगैरह, या फिर आपको कोई समझ नहीं ले रहा, समझ नहीं पा रहा, ऐसा एक कार्ड है। पर ना साथ साथ अगर इस कार्ड का चित्र अगर आपको याद है कि दो ऐसे ना बर्फ़ में बुज़ुर्ग जैसे ही दिखने वाले दो लोग ऐसे चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है हमें समझने वाला कोई नहीं, ये नहीं, बर्फ़ में ठंडी में चल रहे हैं, पर उनके बाजू में ही उनकी मदद है, मतलब सहारा है उनकी तरफ, और उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है, जो आपके लिए भी ये बताया जा रहा है। और इसीलिए आपको आइसोलेशन की ज़रूरत है, तभी आपको कुछ चीज़ें ध्यान में आएगी, याद आएगी, आपको उसकी क्लैरिटी मिलेगी। फ़िलहाल आपको ऐसे ही लगेगा, वरना कि मेरा कोई है ही नहीं, मुझे कोई समझ ही नहीं पा रहा, मेरे पास पैसा ही नहीं है, पर आप जो है वो देख ही नहीं पा रहे हो फ़िलहाल, ये है। अरे वाह, पेज ऑफ कप्स काफ़ी अच्छा कार्ड आया हुआ है, और इस कार्ड के साथ ये कह रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मतलब एक ऐसा कोई मौका आपकी तरफ आ सकता है, या ऐसा कोई मैसेज किसी की तरफ आ सकता है कि आप इमोशनली ना बहुत सेटिस्फाई हो जाओगे, आप इमोशनली अच्छा फ़ील करोगे कि भाई इसी मौके का तो मैं राह देख रहा था, देख रही थी, जो भी आपका लिंग है,
ये बोला गया है। यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है, तो आपका करियर जहाँ जैसे बन रहा है वहाँ पे आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, और बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग, कप्स का कार्ड है तो अच्छी बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो। कितना खूबसूरत सा चित्र है कि नहीं। डॉल्फिन जैसा जैसी मछली यहाँ पे दिखाई है, तो क्या ही कहना है। आप सब जानते हैं कि डॉल्फिन कितनी एक फ्रेंडली मछली है, कि वो इंसानों के साथ बहुत घुल मिल के वगैरह रहने वाली ऐसी मछली है। तो ऐसी ऊर्जा वाली कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ सकती है और अच्छी दोस्ती बन सकती है, उससे आगे भी शायद बढ़ सकता है और भी कुछ। पर जो भी है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि भाई मतलब ऐसे लोग मतलब कहाँ मिलते हैं आजकल, और आपको मिल गए ऐसा। खैर, पर कप्स का कार्ड है तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। स्टार्टिंग का कार्ड है तो अच्छा लग सकता है। द स्टार, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और आपको ना अभी अध्यात्म की मदद लेने की ज़रूरत है। आपको शायद लग सकता है कि करियर का मार्गदर्शन है तो अध्यात्म कहाँ से आया। अध्यात्म मतलब मैं यूँ कह सकती हूँ कि आप जिस भी धर्म के हैं, और आप जहाँ पे भी जाके आपके जो भी ऊपर मतलब जिन भी भगवान पे आप भरोसा रखते हैं, आपके हैं भगवान जो भी, तो मतलब उनसे रेगुलरली प्रार्थना कीजिए, प्रे टू देम, ये कह सकती हूँ। फिर आपके भी कोई मंत्र जाप वगैरह है, आप जिस भी धर्म के हो, आपके भी कोई अगर मंत्र जाप वगैरह है तो वो करना शुरू कीजिए, आपको ना बहुत अच्छा महसूस होगा। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। आप ना समझ नहीं पा रहे कि आप करना क्या चाहते हैं, या जो भी आप कर भी रहे हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि आप देखिए, ये चित्र में देखिए कि एक पैर इस औरत का पानी में है, एक पैर ज़मीन पे है। तो इमोशनली हीलिंग की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, कामनेस मतलब ओवरऑल खुद को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है, ये कहना चाहूँगी। यहाँ पे एक नीचे संदेश लिखा हुआ है, एंजल ऑफ होप। तो हाँ, ये आशावादी रहने वाला भी एक कार्ड है कि आपके अंदर की जो आशा है ना उसे बुझाइएगा मत, होप हमेशा रहती है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मतलब ये एक ना काफ़ी एक कहते नहीं, इस कार्ड को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली से जुड़ा जाता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा जाता है। या फिर ये भी कहा गया है कि आप कॉलेज में वगैरह पढ़ रहे हैं, या जहाँ भी आप सीख रहे हैं वहाँ पे ना मतलब हो सकता है आप जो भी काम आपका करियर कर रहे हैं ना, वहाँ पे आप मशहूर हो जाओ, टॉप वगैरह करके जाओ, या ऐसा कुछ हो सकता है। या यूजुअली ये सब सीज़न में जब जैसे ही मतलब सर्दियों का मौसम आता है, कॉलेजेस में वगैरह कोई फेस्ट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे आप मशहूर हो जाओ वगैरह, ये भी हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स तो काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। सबसे पहले तो ये कार्ड बताता है कि आपकी जीत होने वाली है, आपको सफलता मिलने वाली है। और जो कार्ड जिस मेन जो इसका अर्थ है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कार्ड, वो है रिकॉग्निशन, कि आपको ना एक पहचान मिलेगी, मतलब आप लोगों में मशहूर हो जाओगे, इसका कार्ड है। तो फिर से मुझे जो स्टार कार्ड बता रहा है ना, उसी की तरह मुझे ये लग रहा है कि टॉप कर जाओगे, मशहूर हो जाओगे, या कॉलेज फेस्ट के बहाने मशहूर हो सकते हो, या जो आइडियाज़ वगैरह आप दे रहे हो फिर वो पढ़ाई को लेके भी हो सकता है, या आप मतलब प्रेजेंटेशंस वगैरह इस तरीके से आपके देते हैं वो होंगे कि मतलब ना आप मशहूर हो सकते हो, कि भाई आप में बहुत वो क्रिएटिविटी है। आप दिमाग चला के ऐसे ऐसे आप जो मतलब एग्जाम्पल्स वगैरह देते हो प्रेजेंटेशन के टाइम वगैरह। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि गिने चुने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते, पर जब उनको सडनली ऐसे ही बोला जाए कि भाई ये बताओ, ये करके दिखाओ, ये समझा के दिखाओ, ऐसे ऐसे मतलब वो एग्जाम्पल्स देते हैं, या ऐसे वो बताते जाते हैं ना कि उनका एक कहते हैं ना एक ना उनकी एक इम्प्रेशन सी आ जाती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। अच्छा कार्ड है ये। अरे वाह, ये एक और अच्छा कार्ड है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स।
ये कार्ड सबसे पहले जब भी आता है तो मुझे एक बात जो महसूस होती है वो कि आपको ना खुद पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मतलब आप चाहे जो भी कर रहे हो ज़िंदगी में, अभी ये करियर का ही मार्गदर्शन है तो मैं उसी को लेके बता रही हूँ आपको कि आप जो भी करियर कर रहे हो, मतलब मैं यूँ कहूँगी ना, लोगों के वैलिडेशन के लिए राह मत देखिए कि ये क्या मेरे करियर के बारे में बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, 4 लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं। अरे खुद का है ना, आपने खुद ने चुना है ना, तो आगे बढ़िए, करके दिखाइए। और ये देख पा रहे हो पेंटिकल्स, खुद का कमा के दिखाइए, देखिए मतलब ये बहुत ज़्यादा है ना आत्मनिर्भर, सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट को ये कार्ड दर्शाता है कि खुद का कंफर्ट खुद चुनिए, दूसरों पे मत उसके लिए मतलब कहते हैं ना डिपेंडेंट रहिए या दूसरे लोग क्या कहेंगे ये वो सब कुछ खुद का बनाइए, ये कहना चाहूँगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पढ़ रहे हैं इसलिए खुद के खर्चे नहीं उठा पा रहे, तो देखिए अगर हो सके तो पार्ट टाइम जॉब कीजिए वगैरह, ऐसा अगर कुछ कर सकते हैं तो ये करिए। यहाँ पे नीचे भी संदेश दिया हुआ है देखिए, कंफर्ट करके, तो ज़रूर इस पे गौर कीजिए। अगला ही कार्ड देखिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स। 7 अभी तो आया 9 ऑफ पेंटिकल्स और अभी आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। और 8 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत वाला कार्ड है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। खुद की मेहनत खुद का कर कीजिए, लोगों पे ध्यान मत दीजिए, धीरे धीरे देखिए। अभी अगर मैं दूसरे टैरो डेक से करवाती रीडिंग तो आपको उसका चित्र और अच्छे से पता लग जाता कि मतलब एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा मेहनत ले रहा है और पीछे ना उनके बाजू में एक बड़ा सा राज्य है जो वो धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रहा है। तो वैसे ही आपको भी करना है, लोगों की तरफ ध्यान मत दीजिए, खुद का करियर खुद बनाइए। देखिए धीरे धीरे सब लोगों को वो ध्यान में भी आएगा कि आप मेहनत ले रहे हो, मतलब जो उन्होंने गलत अगर वो आपको समझ रहे थे तो वो वैसा नहीं है। डेथ, तो इस डेथ का मतलब मृत्यु नहीं है, इस डेथ का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव। तो बड़ा सा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा भी है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आया ऐसा अगर उनको कहा जाता है तो वो डर से जाते हैं। मतलब अगर आपने एंजल अंक 555 के बारे में सुना होगा तो वो बहुत ज़्यादा बदलाव के बारे में ही बताता है। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, किसी ने भी ये बताया था, अरे ये अंक मुझे दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है। क्यों भाई, जो बदलाव ज़िंदगी में आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है कि ताकि आप स्वीकार करो उसे कि भाई ज़िंदगी जो है ना वो जैसे है वैसे कांस्टेंट नहीं रहती, यहाँ पे बदलाव आते रहते हैं। तो यही इसके साथ भी बताया जा रहा है। करियर को लेके बहुत बड़ा सा बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, पर ये आपको तबाह नहीं करके छोड़ेगी, आपके अच्छे के लिए आ रहा है, ये हमेशा याद रखिए। उस वक्त के लिए आपको लग सकता है कि सब तबाह हो रहा है, जैसे आप इस चित्र को देख पा रहे हो वगैरह, पर नहीं, आगे आगे आप जैसे बढ़ोगे ना आपको समझेगा कि भाई इससे भी मेरा कुछ अच्छा ही हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, और इस कार्ड के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा कि करियर में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होंगे कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ऐसा वैसा, या फिर घर वाले तैयार नहीं है या मान नहीं रहे हैं आपके उस करियर के लिए, पर आपको आगे बढ़ना है, डटे रहना है। वो सब चैलेंजेस, वो सब कठिनाइयाँ, बाधाएं जो भी आ रही है उसका सामना करना ही है, करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ोगे, ये बताया जा रहा है। ये चैलेंजेस या जो भी कठिनाइयाँ आ रही है या आपको नीचे करने के लिए नहीं आ रही है, ये याद रखिए। तो अगर आप कुछ कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए इसे आपको निराश नहीं होना है। डेविल, और ये बोला गया है कि मतलब ये एक तो कार्ड ना बहुत ज़्यादा कोई ना कोई आदतों को दर्शाता है, मटेरियलिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा भौतिकवादी बन रहे होंगे तो, कि ठीक है हम सबकी इच्छा आकांक्षाएं होती है, पर किसमें कितना, मतलब वो सबके लिए ना एक लिमिटेशंस होती है, एक बाउंड्रीज रखनी चाहिए, प्रायोरिटी रखनी चाहिए, कितना क्या, उसे ना ओवर नहीं करना चाहिए। अब इस चित्र को देख पा रहे हो कि ये कैसे, मतलब हो सकता है इसे बंदी रखा हुआ था और ये उसका निकाल रहा है। तो और यहाँ पे नीचे भी संदेश दिया हुआ है एंजल ऑफ फ्रीडम।
तो ये भी आपको बताया जा रहा है कि खुद पे काबू रखिए। और अगर आप यूँ समझ रहे थे कि आप बंद हो चुके हो, मतलब आपका कुछ करियर ही नहीं बन रहा, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या आजकल जो चीज़ें बहुत लोगों को महसूस होती है, जो उनका पहला डाउट यही होता है कि किसी ने कुछ मेरे पे किया है क्या? अगर वैसा भी होगा तो हाँ, ये देवदूत जो है अब मदद करेंगे आपको, आपकी इस परिस्थिति से आपको बाहर निकलने की। पर साथ-साथ इसमें आपको भी काम करने की ज़रूरत है कि आप निकल भी जाओगे ना तो भी आपको अभी वो ख़्यालों से बाहर निकलना है और खुद पे काबू रखना है, मतलब कुछ भी ओवर नहीं करना है, ऑब्सेशन मत होने दीजिए, ज़्यादा मत होने दीजिए, ये बोला गया है। अरे वाह! तो बहुत अच्छा कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है। इच्छाओं से ज़्यादा ये कहूँगी आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और बहुत एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है, मतलब ऐसे कोई मौके या मौका आ सकता है कि आप बस चुप नहीं रहने वाले, उसके ऊपर एक्शन लोगे। मतलब ये देखिए, इंस्पायर होंगे आप कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए। काफ़ी अच्छा कार्ड है, क्लेम कीजिएगा। और इसी खूबसूरत कार्ड के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। रीडिंग अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।